श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार। बरन रघुबर बिमल यश जो दायको फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हरहु कलेश विकार। सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहि शरणागत परनेह। कपट से बानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान ही राम सुभाओ अतिशय प्रेम गावे सरे दोराओ। रिपु के दूत कपिह सब जाने सकल बांधे कपीस पहियाने। कह सुग्रीव सुन हो सब बानर अंग भंग करे पठवहों से चर। सुन सुग्रीव वचन कपि धाये बांधे कटक चहु पास फिराए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु तु दशरथ अजिर विहारी। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शस्त्र के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर न साकान तेहि को सलाधीश के आना। सुन लक्ष मन सब निकट बुलाए दया लागे हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीजहो यह पाती लक्ष्मण बचन बाचो कुल घाती। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वानर उन्हें बहुत तरह से मानने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर वे वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया और उन्हें बड़ी दया आने लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथों में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेशे को बांचो। कहे ओ मुखागर मूल सन मम संदेश उदार। सीता दे मिल हो नत आवा कालो तुम्हार।
फिर उस मूर्ख से जवानी है मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। सुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरन ते गुण गाथा। कहते राम जसु लंका आए, रावण चरण से सतिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल पड़े। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। देह से दशानन पूछी बाता, कहसिन सो कयापने को सहलाता। पुन कहो खबर विभीषण केरी, जाहे मृत्यु आई अतनेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होए जव कर कीटय भागे। पुन कहो भालो के सकट काई, कठिन काल पेरित चले आए। जिनके जीवन कर रखवारा, जिनके जीवन कर रखवारा। भयउ मृदुल चित से धो बेचारा, कहु तपसिंह के बात बहोरी। कहु तपसिंह के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासयति मोरी। जिनके हृदय त्रासयति मोरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके निकट आ गई है। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया। अब आगा जब जौ का कीड़ा गुण बनेगा, जौ के साथ जैसे घुन की तरह पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षसों ने मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भाई बेटा के फिर गाए, श्रवण सुजसु सुनी मोर। कहसी नरे पोदलते जबल, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा यह सुयस सुनकर ही लौट गए। शस्त्र सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं है। तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे ओ जैसे, मान हूँ कहा क्रोध तजे जैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। रावण दूत हमारी सुनी कान, कपिह बांधे दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, श्रवण नासिका काटे लागे। राम शपथ दीने हम त्यागे।
दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राजतिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछिह हो ना राम कटकाई, बदन को सत भरने न जाई, नाना बरन भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी, यही पूरा दहे ओहते ओ सोते तोरा, यही पूरा दहे ओहते ओ सोते तोरा, सकल कपि हम ते ही बलो थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, जिनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बेकटा से, दधे मुख के हरे निसठ सठ, जामवंत बलरा से। दुविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटास्य, दधिमुख केसरी, निसठ सठ और जामवान, ये सभी बल की राशियां हैं। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।